अनिल विज आज बहुत गुस्सा हुए, एकदम से गुस्से से लाल पीले और भड़के हुए थे। सस्पेंशन का ऑर्डर एसपी को मैं दे रहा हूं एसपी कुरुक्षेत्र अब यू राइट टू डीजीपी। और गुस्सा उनका निकला था कैथल की पुलिस अधीक्षक हैं उपासना जी। मेरा ऑर्डर सर मेरी पावर ही नहीं है आपकी जब मैं दे रहा हूं सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीडी सर की आप पावर उसको किया फिर आपकी कोई पावर उपासना पर उनका इतना गुस्सा निकला, एक बार तो कह दिया कि आप चले जाइए। मामला क्या था, सारी बात बताऊंगा। कृष्णपाल गुर्जर आज से लगभग 2 महीना पहले पलवल के अंदर दिशा कमेटी की बैठक में वो आदेश करके गए थे कि विजिलेंस जांच हो, लेकिन वो आदेश कहां है आज तक पता नहीं। मैडम कान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस जांच कराऊंगा। हाँ कराऊंगा, बात सुनिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के पावर मिनिस्टर हैं अनिल विज। पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे, आजकल उनके पास जो डिपार्टमेंट है वो पावर और ट्रांसपोर्ट का है। अब पावर मिनिस्टर हैं, पावर अपनी दिखाएंगे ही। और वैसे भी गब्बर कब गुस्सा हो जाए पता ही नहीं चलता। आज बहुत गुस्सा हुए, एकदम से गुस्से से लाल पीले और भड़के हुए थे। और गुस्सा उनका निकला था कैथल की पुलिस अधीक्षक हैं उपासना जी। उपासना पर उनका इतना गुस्सा निकला, एक बार तो कह दिया कि आप चले जाइए। मामला क्या था, सारी बात बताऊंगा, लेकिन इसके साथ एक बात और करेंगे कि आखिर मंत्री जी को गुस्सा आता क्यों है इतना। और एक बड़ी बात और है कि कई बार मंत्री आदेश कर जाते हैं, लेकिन उन आदेशों पर अमली जामा ही नहीं होता, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन ले। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में कि एक तो अनिल विज को गुस्सा क्यों आया, और दूसरा अगर मंत्रियों के आदेश कहीं डस्टबिन में चले जाएं तो क्या हो। कैथल का मामला था आज। कैथल के अंदर बैठक ले रहे थे ग्रीवेंस कमेटी की अनिल विज, और ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेते हुए एक मामला उनके सामने आ गया। मामला जुड़ा हुआ था एक पुलिस कर्मचारी से, जमीन के लेन देन को लेकर के मामला था। वो पुलिस कर्मचारी कुरुक्षेत्र में तैनात हैं, आजकल कार्यरत है। अनिल विज के पास जब शिकायत पहुंची तो अनिल विज गुस्सा हो गए, और पुलिस अधीक्षक जो है वहां की उपासना जी, उनको उन्होंने एक तरह से कहा दे तो धमकाना शुरू कर दिया। इसको धमकाना कहते हैं जो उनका अंदाज था। अनिल विज कह रहे थे कि तुरंत सस्पेंड करो, और उपासना कह रही थी, जो पुलिस अधीक्षक है वो कह रही थी कि ये मेरे हाथ का काम नहीं है, इसको मैं नहीं करूंगी। बस इस बात पर इतना गुस्सा हुए अनिल विज जी, एक बार आप सुनिए इस अंदाज को। सस्पेंशन का ऑर्डर एसपी को मैं दे रहा हूं एसपी कुरुक्षेत्र अब यू राइट टू डीजीपी। सर एसपी कुरुक्षेत्र अरे यू राइट टू डीजीपी। मैं दे रहा हूं उसको सस्पेंड करो। सर मैं डीजी सर को मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर रही है मेरा ऑर्डर। मेरा ऑर्डर सर मेरी पावर ही नहीं है आपकी जब मैं दे रहा हूं सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीडी सर की आप पावर उसको किया फिर आपकी कोई पावर नहीं। सर मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं करो। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती अब तो लिखो फिर ये। लिख सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ सर। कमाल करो मैडम जी, आप पहले वाला केस में भी ऐसे कर रहे हो, आप भी ऐसे कर जो रहे मेरी हो। पावर नहीं है मैं वो यूज कर पावर और एक बात बताओ, आपके सामने मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर है तो फिर मेरी पावर है। मंत्री जी से ज्यादा कोई पावर ही नहीं है, फिर क्यों रिवाइज का काम करें। आपने तो खाली मेरी पावर मंत्री जी बोल रहे हैं, फिर मंत्री जी की पावर नहीं है। मेरा मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी साहब को ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी jurisdiction से बाहर है, फिर तो आप लिखे ना, उन्होंने थोड़ा लिखना है। मैं लिख दूंगी सर। मेरा ऑर्डर लिखना है ठीक है कि ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए ये लिखवा देती कि इसको सस्पेंड किया। सर ये लिखवा आप लिखो, आपकी मेरा लिखो। अगर इस बात में आप कह रहे हो मैंने तो पावर आपने बोलो, मैंने वही कह रहे सर कि लिख दो, मैं लिख आपने मेरे ऑर्डर पे करने हैं, आपने ऑर्डर थोड़ा देना। मैं कह रहा हूँ यू राइट लिखवा दूंगी, मैं डीजी सर को लिखवा यू दूंगी। राइट टू द डीजीपी कि मैंने ये ऑर्डर करे हैं, इसको सस्पेंड किया जाए। मैं देखूंगा, रिपोर्ट नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अनिल विज गुस्से में कह रहे हैं कि अगर आपकी पावर नहीं है तो आप बाहर चले जाइए। जब ये बाहर जाने की बात कह रहे हैं तो आपको ध्यान दिला दूं, पार्ट 1 की सरकार थी, अनिल विज साहब मंत्री थे, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी,
उस समय की जो तत्कालीन वहां की पुलिस अधीक्षक थी वो थी संगीता कालिया। संगीता कालिया बैठक में साथ बैठी हुई थी। अनिल विज गुस्सा हो गए थे और अनिल विज ने संगीता कालिया से कहा था गेट आउट। जैसे आज कह रहे थे उपासना को कि आप बाहर चले जाइए, उस दिन संगीता कालिया से कह रहे थे कि आप बाहर चले जाइए, गेट आउट। हालांकि जवाब दिया था संगीता कालिया ने भी। उन्होंने कहा था क्यों, वाई गेट आउट, किस लिए? मंत्री जी खुद चले गए थे उस समय और पूरा विवाद बना था। नहीं सर, ये गलत बात आप मैं लिखिए भेज रहा हूँ सर। I will not leave. How you leave? No. Sir, ये बात अब उपासना से कह रहे थे जो पुलिस अधीक्षक हैं कैथल की, अगर देखें तो तर्क ठीक था एसपी का। एसपी कह रही थी कि ये जो पुलिसकर्मी है और मामले की जांच के बाद में कार्रवाई के लिए लिखेंगे, और क्योंकि वो कुरुक्षेत्र में कार्यरत है तो कैथल की एसपी आखिर उसे कैसे सस्पेंड कर दे। बाद में जब पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वो डीजीपी को लिख करके भेज देंगे तो अनिल विज ने कहा कि मेरा आदेश पूरे हरियाणा में चलता है, आपका चलता होगा कैथल कुरुक्षेत्र में। बात ठीक है कि अधिकारी तो मर्यादा से बंधे हुए हैं, जिस स्थान पर उनकी पोस्टिंग है वहीं उनके ऑर्डर चलेंगे। लेकिन मामला जो है ये खूब, हालांकि विज साहब के लिए ताली बजती है तो विज साहब बड़े खुश हो जाते हैं। एक बात और है, जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी जल्दी मन भी जाते हैं, शांत भी वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन कई बार की ऐसा होता है कि शासन प्रशासन सब की पब्लिक डोमेन पर जब ऐसी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं असहजता बन जाती है, असहज स्थिति बन जाती है। तो अनिल विज साहब के तो तेवर हैं, तेवर सामने आते ही हैं। ज्यादातर वो जहां जहां कहीं ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लिया करते हैं। आपको मैं ध्यान दिला दूं, एक दौर ऐसा था कि उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जाना ही छोड़ दिया था, कह दिया था कि हमारे आदेश माने ही नहीं जाते। लंबे टाइम तक उनका एक ऑर्डर था किसी को सस्पेंशन का और वो नहीं माना गया था, तो उन्होंने लिख दिया था सरकार को कि नहीं जाऊंगा ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में। वैसे एक बात बड़ी आ जाती है कि अगर, क्योंकि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुआ करती है, उसके लिए जिलों के चेयरमैन होते हैं, संबंधित मंत्री सरकार अपॉइंट करती है। इसके अलावा एक कमेटी हुआ करती है दिशा कमेटी, वही बड़ी चर्चा में रहती है हमेशा। दिशा कमेटी की चर्चाएं आप देखें तो दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के एक बार हुई थी कि अधिकारियों के साथ उनका जो संवादहीनता चल गई थी और उन्होंने कहा था कि अगर मैं आ रहा हूं तो आपको समय पर आना होगा। और एक फरीदाबाद के सांसद हैं, भारत सरकार के वजीर हैं, हैट्रिक सांसद, हैट्रिक मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, आज से लगभग 2 महीना पहले पलवल के अंदर दिशा कमेटी की बैठक में वो आदेश करके गए थे कि विजिलेंस जांच हो, लेकिन वो आदेश कहां है आज तक पता नहीं। मैडम, जहां कान खोल के सुन लो, इन सब की विजिलेंस जांच कराऊंगा। हाँ, कराऊंगा, बात सुनिएगा। विजिलेंस जांच के आदेश हुए या नहीं हुए कोई पता नहीं किसी को भी। इसलिए मैं कह रहा था कई बार मंत्रियों के आदेश डस्टबिन में चले जाते हैं, तो शायद अनिल विज साहब को पता है कि इस अंदाज में बात करेंगे तो ही बात बनेगी। लेकिन आखिर यह अंदाज है कैसा? अगर शासन प्रशासन खुद असहज स्थिति में आ जाए, स्थिति ऐसी बन जाए कि बड़े अधिकारी उस समय एक तरफ तो उनको पब्लिक डोमेन पर रह करके लोग के बीच में रोज होना होता है, और अगर कहीं उनकी स्थिति ऐसी बन जाएगी तो फिर कई बार हालात जो है वो काबू से बाहर होने लग जाते हैं। और दूसरी जो परिस्थिति मैंने आपको बता दी कि आखिर मंत्रियों के आदेश कई बार अधिकारी भी उनको तवज्जो नहीं देते रह जाते हैं। कारण क्या होता है उसके पीछे? कोई इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, कोई इंटरनल प्रेशर होता है, या क्या बात हुआ करती है। लेकिन अनिल विज कह रहे थे कि आज की गब्बर का आदेश, यानी कि अनिल विज का आदेश पूरे हरियाणा में चलता है। कह रहे थे एसपी से कि आप इसको टाइप कीजिए। वैसे एक बात बता दें आपको हम कि ग्रीवेंस कमेटी के जो चेयरमैन जो हुआ करते हैं मंत्री, और ग्रीवेंस कमेटी की जो अगर मंत्री नहीं होते तो फिर वहां के डीसी होते हैं संबंधित, यानी कि जो भी लेटर पत्राचार होगा वो जिला उपायुक्त से होगा। पर गब्बर तो गब्बर हैं, उन्होंने बजाय डीसी को कहने के, हालांकि डीसी अपराजिता है कैथल की, जिला उपायुक्त, तो अपराजिता ने भी इसके अंदर इंटरफेयर किया, मंत्री जी को समझाने की कोशिश की। मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी
ये ट्रांसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी jurisdiction से बाहर है, पर तो आप लिखे ना, उन्होंने थोड़ा लिखना है। मैं लिख दूंगी सर। मेरा आर्डर लिख- लेकिन गब्बर तो गब्बर है। मैंने कहा कि कब उफन जाए, कब गुस्सा हो जाए और किस पर गुस्सा हो जाए और कितना गुस्सा हो जाए, कोई पता नहीं चलता। अभी मंत्री जी हैं, आगे कई ग्रीवेंस की बैठकें और होंगी और ऐसे वाकई क्योंकि पहले आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या वाकई जो मैं आपको बता रहा था कि कई बार प्रशासन या अधिकारी असहज हो जाते हैं, तो इससे क्या किसी प्रकार से सरकार की छवि पर कोई फर्क पड़ता है? और दूसरी बात, क्योंकि अनिल विज तो होम मिनिस्टर रहे हैं, तो क्या वो जो आपा खो जाते हैं या वो जो जिस प्रकार से अधिकारियों से कहते हैं जिस लहजे में, वो लहजा कितना जरूरी हुआ करता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।